इतिहास में पास होने के लिए 2-3 मॉडल पेपर एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। लोगों को डर लगता है कि कहीं इतिहास में फेल ना हो जाए, तो डरने की बात नहीं है। इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सेट वाइज जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे सेट 1 की बात करते हैं तो पहले देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लोथल का उत्खनन आरंभ किसके द्वारा किया गया था? एस.आर. राव के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा लोथल की जो खोज हुई थी वो 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में हुई थी और एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। तो आप अभी ने एक गाना सुना होगा, पॉपुलर हुआ था, ले बेटा, है ना, ले बेटा, ले बेटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो लो बेटा, लो बेटा दिल 55 का है, लो बेटा दिल 55 का है। तो 1955 में क्या हुआ था, लोथल की खोज हुई थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डेट वाला भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या पता 1955 डेट पूछ ले तो आप लिखेंगे लो बेटा दिल 55 का है। ठीक है, इस प्रकार से किसका है, एस.आर. राव का है। ऐसी प्रकार से आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति, तो यहाँ पे देखिए प्रयाग लिखा है ना। तो प्रयाग में जो शब्द है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे हरि शब्द देखिए यहाँ पे लिखा गया है हरिसेन। तो यहाँ से आप इसको रीड करके याद कर सकते हैं हरिसेन से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं। नैनार के उपासक थे, तो नैनार के उपासक कौन थे? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका विष्णु, शिव, ब्रह्मा या फिर बुद्ध। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका शिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से कि जब कोई जो है सही से नहीं पढ़ेगा तो उसका नाश होगा। क्या होगा, नाश होगा। तो ना से नैनार और सा से शिव भक्त हो जाएगा, यानी शिव हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से जो है खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक जो है यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है। 1699 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कब, 1699, 1699। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि यार डबल लाइन है, तो डबल लाइन यानी 1699, 1699 या डबल लाइन। ठीक है, रोड कहते हैं डबल लाइन का रोड है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि आलमगीरी नामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, लोहरी ने, मोहम्मद वारिस ने, मोहम्मद कासिम ने। तो मोहम्मद कासिम जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं में रामा राय की सेवा पराजित हुई थी। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल पूछा कि तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में हुआ था। अब आप देखिए, मान ये महसूस करिए याद करने के लिए, 1565 डेट अगर आएगा इतिहास में पूछा जाएगा तो आप इसे लिखेंगे कि जिसे जब आप ताली मारते हैं तो छप जाता है। ताली मारते क्या होता है? तो छप जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 5 यानी 6 और 5 हो जाएगा। तो 1565, यहाँ पे सब में 15 कॉमन है। तो 1565 में क्या हुआ था? 1565 है ना, 65। तो इस प्रकार से जब ताली मारेंगे तो छप जाएगा। तो इस प्रकार से रेड करके याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पे है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त 1765, 1773, 1793 या 1795। तो यहाँ पे 1793 जो है अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमारारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगला है, साइक संधि का संबंध किससे है? तो जवाब होगा साइक संधि का संबंध इसमें लॉर्ड बेलेंजली जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैया 1942 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सेट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपका दूसरा सेट है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा उत्खनन आरंभ किया गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में, 1921 में, 1921 में। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा 1921, माधव स्वरूप वत्स ने किया था। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स दोनों ने किया था। ठीक है, आगे इसमें है अगला इंपॉर्टेंट डेट है 78 ईस्वी का संबंध किससे है? तो 78 ईस्वी में जो है इसमें आपका कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था।
ठीक है, कनिष्क का राजद्रोह इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो सूफी संत का जो दरगाह है वो अजमेर में है, तो यहाँ पे जवाब होगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो आपका अजमेर में है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे हुनूज दिल्ली दूर अस्त जो है ये कथन है निज़ामुद्दीन औलिया के, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया की। ठीक है, और आपको बता दें कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, इन्होंने की थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? जवाब होगा बाबर, मुगल वंश के संस्थापक हैं। व्यक्तिगत नीति का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत नीति का संबंध जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा, इसमें आपका जवाब महात्मा गांधी, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला सेट आ चुका आपके सामने, तीसरा सेट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का मूल नाम था? तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। ठीक है, पहला वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे गौतम बुद्ध का पूछता है कि बुद्ध का जो है, ये तो महावीर का है, महावीर का वर्धमान हो जाएगा। गौतम बुद्ध का पूछ लेता तो इनका नाम बचपन का या मूल नाम सिद्धार्थ था, तो यहाँ पे जवाब होगा सिद्धार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सभी को पता होगा अर्थशास्त्र के लेखक जो है विष्णुगुप्त को माना जाता है, और इनको चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनको कहा जाता है चाणक्य, या फिर इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन नाम इनके हैं, ध्यान रखेंगे, कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वासुदेव जो है, वासुदेव किस धर्म के देवता थे? वासुदेव जो है यहाँ पे संबंध विष्णु जी से है, तो यहाँ पे वैष्णव धर्म इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विजयनगर में साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन रिपीट किया है, 1336 में हुई थी, 1336 में। इसको आप याद कर सकते हैं, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसको याद कर सकते हैं कि अपने दोस्त से कहिए कि भाई तेरा कमर 36 इंच का है, तेरा कमर जो है वो 36 इंच का है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहाँ पे आ चुका है, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, अजमेर में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है अजमेर। ठीक है, अगला साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आया था भैया ये 1928 में, 1928 में आया था, 1928 में जो है इसमें ऑप्शन, अच्छा पहला वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ पुस्तक इंडिया पुस्तक का जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था भैया 1674 में। ठीक है, 1674 में। देखिए यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि शिवाजी का साथ देने के लिए साथ में, ठीक है, साथ में अचार लेकर आए, क्या लेकर आए? साथ में अचार लेकर आए, शिवाजी के लिए क्या कर लेकर आए? जब राज्याभिषेक हो रहा था तो साथ में कुछ लोग अचार लेकर आए, कितने लोग थे? 16 लोग थे, 16 लोग क्या कर लेकर आए? 16 लोग साथ में अचार लेकर आए, तो 16 साथ में यानी साथ में अचार यानी 4, 1674 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ट्रिक पॉइंट लगाइए और याद करने की कोशिश करिए। आगे दोस्तों यहाँ पे शाहजहां के शासनकाल में कौन सा कला चरमो उत्कर्ष प्रथा, यहाँ पे सेंटेंस कला रहेगा, तो यहाँ पे देखिए कल लिखा है तो कला रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर वास्तुकला हो जाएगा, वास्तुकला जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था भैया ये 1919 में। ठीक, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी टाइम पे रॉलेट एक्ट भी आया था। इसके बाद चौथा सेट आपके सामने आ चुका है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी भैया हड़प्पा के जो है एक साल बाद, हड़प्पा के एक साल बाद हड़प्पा की खोज थी 1921 में, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1922 इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ने, जातक लिखे गए थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जातक लिखे गए थे संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी में? तो जातक लिखे गए थे पाली भाषा में। ठीक है, ये जो है जातक जो है आपका इसमें
पाली भाषा में लिखा गया था। बुद्ध में पुनर्जन्मों की कथाएं थी, उसी जातक कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। तो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं मौर्यों द्वारा, कुषाण द्वारा। तो इसमें राइट आंसर आपका कुषाणों द्वारा हो जाएगा, कुषाण के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मृच्छकटिका की रचना हुई थी। तो मृच्छकटिका की रचना हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका शूद्रक हो जाएगा। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अवध के रियासतों के किसने एक गिलास चेरी कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए करा कि अवध के रियासतों को, जो रियासत थी वहाँ पे अवध की, एक गिलास फल या चेरी, ए चेरी के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1851 में जब अवध का विलय किया जा रहा था, तब उस टाइम पे ये सेंटेंस यूज किया गया था। अगला है पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी। तो पाश्चात्य जो शिक्षा थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो है द्वारा इसमें जो है स्वीकार किया गया था। अगला है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। वर्ष जो अधिवेशन हुआ तो कहाँ पे, लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में या फिर अहमदाबाद में। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा 1929 में जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था। लंदन में हुआ था। कब हुआ था तो ये आपको बताना है। तो द्वितीय पूछा है 1930 में पहला हुआ था, 1931 में आपका दूसरा हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर 1931 हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन करा है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के संपादक कौन है। तो इसमें जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला आपके सामने कि महात्मा गांधी जो है किस दशक में बाद भारत वापस आए थे। तो इसमें जवाब हो जाएगा 1915 में भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को जो है ये आए थे भारत में, और उसी दिन से मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सेट आपके सामने आ चुका है कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभाजित किया है। 70, 80, 75 जो है 85। इसमें आपका जवाब हो जाएगा 80 अध्याय में जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था। इब्न बतूता पहने जूता, तो यहाँ पे मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, मोरक्को। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि मेरे को भी इब्न बतूता, या फिर मेरे को जो भी इब्न बतूता मारा जूता, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख हिंद किस भाषा में लिखी है। ये आपका जवाब होगा अरबी, फारसी, जो है तुर्की। तो इसमें जवाब होगा आपका अरबी भाषा में तारीख हिंद लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि तारीख हिंद किसने लिखा, तो जवाब होगा अलबरूनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का निवासी था। तो फ्रांसवा जो वर्नियर था, नाम से स्पष्ट है फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का रहने वाला होगा, फ्रांस का रहने वाला होगा। ठीक है, तो इस पे जमा हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आके आपके सामने है निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह। क्वेश्चन रिपीट किया है कि कहाँ, मैंने आपको बताया था ऊपर। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह आप सभी का जानते हैं कि ये पड़ता है भैया आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि अमीर खुसरो जो है सूफी संत का शिष्य था। तो यहाँ पे जो है अमीर खुसरो किसका सूफी संत था। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महबूब ए इलाही किनको बोला जाता है। तो ये भी आपका जवाब हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया को बोला जाता है। तीनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ ही सकता है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किस शताब्दी में की गई थी। तो 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 14वीं शताब्दी में, क्योंकि 1336 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो जब 1336 चल रहा था, इस 14वीं शताब्दी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल संबंधी संरचनाओं में विजयनगर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो आपकी तुंगभद्रा नदी हो जाएगी, जो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। और इसी किनारे हम्पी जो शहर है, हम्पी जो है वो आपका यहाँ पे राजधानी उसकी बसी थी। ठीक है, अगला यहाँ पे नेक्स्ट विरूपाक्ष मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है। तो हम्पी में स्थित है। हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके अति लघु हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट उसके रिवीजन कर लेते हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं बहुविकल्पीय के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, हुबहू छपने वाले हैं। लोथल पुरास्थल की खोज किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति जी के विषय में आप क्या जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इनका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे है लोथल पुरास्थल की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हम लोग जो है बहुविकल्पीय में ये क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यहाँ पे डेट गलत दिया है, ये 1955। मैंने आपको बताया था कि लो बेटा 1955। लो बेटा दिल बचपन का है, तो लो से लोथल हो जाएगा, 55 इन 1955 में हो जाएगा। SR राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण अभिलेख है या शिलालेख है। ठीक है, इसकी रचना कवि हर्षेय ने संस्कृत भाषा में की है। बस आप इतना लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसमें कहा गया सेंटेंस तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, तो आप इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के महत्वपूर्ण शिलालेख है, और इसमें जो है ये संस्कृत भाषा में हर्षेय ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1857 क्रांति, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये 10 मई 1857 को जो है मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगर आपसे पूछता है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव हो जाएगा। इनका इस धर्म का संस्थापक इन्हें माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो आपके पेपर में लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे महावीर स्वामी जो है, यही आप लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बाद जो है भक्ति आंदोलन के 2 कारण बता सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उसको खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और इस्लाम धर्म का जो प्रभाव था वो अधिक दिखाई दिया, और इसके बाद जो है ये शुरुआत हुई थी। तो 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए हड़प्पा लिपि जो है, इसका वर्णन करना है। तो जो हड़प्पा लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, जो अभी उसमें जो भी सेंटेंस उसमें है वो आज तक भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो चित्रात्मक है, वो चित्र के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है हड़प्पा की खोज जो है कैसे हुई थी? तो हड़प्पा नहीं, हम्पी की खोज कैसे हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो इसकी जो खोज है वो देखिए यहाँ पे लिखा है, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी 1800 में। तो कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पे कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में जो है ये कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो है प्रकाश में लाया गया, यानी जो है सर्वेक्षण किया, जांच किया गया। तो इसका मानचित्र तैयार किया था इन्होंने हम्पी की खोज के बारे में। ठीक है, आगे यहाँ पे है अशोक के स्तंभ के जो है इसके बारे में लेख लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अशोक की जो स्तंभ है वो सम्राट के द्वारा अपनी प्रजा को धर्म यानी धम्म शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि ये भाषा जो है इनकी प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी भाषा थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहायक संधि जो संबंध है किसका था, या सहायक संधि जो व्यवस्था थी वो क्या थी? तो सहायक संधि जो थी वो लॉर्ड बेलेंजली के शासन के द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी, और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के लिए शुरू की एक प्रणाली थी। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि क्या थी, एक प्रणाली थी जो साम्राज्य को विस्तार करने की बात कही गई थी। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं विट्ठल मंदिर जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो विट्ठल जो मंदिर है ये आपका जो है हम्पी विजयनगर साम्राज्य में पड़ता है, विट्ठल मंदिर। ठीक है, और जो है यहाँ पे ये क्यों प्रसिद्ध है, किसकी विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए लिखा है कि मंदिर में 56 स्तंभ जो है वो बनाए गए हैं। 56 स्तंभों को जो है थपथपाने पर उनकी संगीत को जो है 7 धुनियाँ निकलती हैं, ऐसा जो है इसमें बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे है पत्थर के रथ भी जो है दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में जैसे यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। या फिर क्वेश्चन को इसे घुमा के पूछ सकता है कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसका विश्लेषण कीजिए। तो आप यहाँ पे भक्ति आंदोलन के बारे में लिखेंगे, सल्तनत के भक्ति और धर्म सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। अर्थात सल्तनत काल में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया। धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात है। तो इसमें आप इस कहानी की तरह बना के ले सकते हैं। आगे इसमें ले सकते हैं कि इस आंदोलन के इतिहास आचार्य शंकराचार्य के काल से शुरू होता है। भक्ति काल के संतों ने बहुदेववाद का खंडन किया है। बहुदेववाद का मतलब बहुत से देवताओं को मानना। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत से देवता नहीं हैं, देवता एक ही है और
एक ईश्वर में विश्वास किया है, मतलब एक ईश्वरवाद इसमें बताया गया है। उन्होंने कर्मकांड और जाति को जो है, जाति जो भेद है उसको विरोध किया है उसका, और मूर्ति जो पूजा होती है उसका खंडन किया है, और भक्ति से ईश्वर प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया है। इसे जो है इतिहास में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो एक कहानी की तरह जो है आप इसे कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या फिर जो है आपसे इसकी प्रमुख शिक्षा या सिद्धांत पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, 10 पॉइंट हैं, और यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर का सवाल है, 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। भक्ति आंदोलन के समर्थक एक ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी एक ईश्वर को मानते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने चरित्र और शुद्धता को मनुष्य का आभूषण बताया है, यानी आपका चरित्र अच्छा है तो वही सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगला है, संतों ने जाति प्रथा पर भीषण प्रहार किया है, इन्हें जो जाति प्रथा है वो नहीं होना चाहिए, उस पर भीषण वार किया है। नेक्स्ट है, सच्चे हृदय में भगवान की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये लोग मानते कि सच्चे हृदय से अगर आप भगवान की आराधना करते हैं तो वही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, मोक्ष के लिए सन्यास आवश्यक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, सन्यास जरूरी नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव को नहीं माना है, सब लोग बराबर समान हैं, ऐसा भक्ति आंदोलन के लोग मानते हैं। मूर्ति पूजा भी इन्होंने इसका विरोध किया है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियां यानी बुराइयों को भी वार किया है, प्रहार किया है। अगला है, यह आंदोलन विश्वव्यापी था, यानी पूरे देश में फैला हुआ था और देशव्यापी था। इसके बाद है, इस आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट है, 10 नंबर का पॉइंट है, अच्छे से अपने बना के शब्दों में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सूफी संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों की जो है विवेचना कीजिए। अभी आपने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा है, अब यहाँ पे सूफी आंदोलन है। दोनों में अंतर इतना ये है कि जो सूफी संप्रदाय के लोग हैं ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम की प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, और जो भक्ति आंदोलन है ये भक्ति आंदोलन का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए कितनी प्रकार से घुमा घुमा के पूछा गया है। सूफी मत क्या है, सूफीवाद पर निबंधात्मक टिप्पणी लिखिए। सूफी संतों के प्रमुख योगदानों को बताइए, प्रमुख विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबका उत्तर एक ही होगा। आइए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सूफी दर्शन इस्लाम धर्म के मध्य से विकसित होने वाला एक विश्व का प्रमुख धर्म है। मूल रूप से इस्लाम दर्शन ही जो है ये आधारित है। सूफी शब्द विश्व में विद्यमान अधिक मतभेद है कि सूफी का अर्थ क्या है। तो प्रबल मानता यह है कि मदीना के मस्जिद के सामने, जो मक्का मदीना है सऊदी अरब में, जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मदीना में, और जो है मक्का में हुआ था जन्म उनका। तो मदीना मस्जिद के सामने, मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मदीना मस्जिद के सामने एक सुफ्फा होता था, सुफ्फा का मतलब चबूतरा होता था। ठीक है, चबूतरा पर लोग बैठकर, संत जो थे वो बैठकर जो है प्रभु का ध्यान लगाते थे। जो ध्यान लगाते थे उन्हीं को सूफी कहा गया। तो जो सूफी शब्द है वो यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, अगला है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है इन्हें सफ़ा अर्थात पवित्र शब्द से जो है नाम दिया गया और फिर बाद में वही सूफी कहलाया। इस प्रकार से ऐसी इसमें अर्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन कौन सी सिद्धांत थी या शिक्षाएं थी या विशेषताएं थी, सबका मतलब एक यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसमें भी भक्ति आंदोलन की तरह ये भी सेम टू सेम मैच खाएगा। देखिए, ये भी कहेंगे कि सूफी जो है लोग कहते हैं कि एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें इन्होंने कहा है कि सूफी ईश्वर प्राप्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, जैसे भक्ति आंदोलन को लोग माने थे। अगला पॉइंट है, ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने संयम, पवित्र जीवन, निर्धन, तौबा, खौफ, संतोष आदि का जो है आवश्यक माना है। अगला है, संगीत और गायन से भी ईश्वर की प्रमुख साधना माना है इन्होंने। नेक्स्ट, सूफी मत के दर्शन के अनुसार मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। अगला यहाँ पे, सूफी मत किसी प्रकार के वर्ग विभेद और जो है जाति भेद को स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा भक्ति आंदोलन को लोग माने थे। नेक्स्ट है, सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, यानी प्रेम जो है उसमें जो है काफ़ी बल दिया गया है। ईश्वर में प्रियतम प्रेमी और प्रेमिका को माना गया है, यानी ईश्वर को प्रियतम माना गया है और जो लोग प्रभु का ध्यान लगाते हैं उन्हें प्रेम का कहा गया है। अगला पॉइंट है, सूफी मत में प्रेम और नैतिकता को अधिक महत्व दिया गया है। गुरु को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति को सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूफी संप्रदाय की प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सूफी संप्रदाय के हैं, पहले चिश्ती संप्रदाय हैं। चिश्ती में हैं आपके इसके संस्थापक ख्वाजा मोइन
नूरुद्दीन चिश्ती हैं और इनका जो दरगाह है वो अजमेर में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वह जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। इन संप्रदाय में कुछ ऐसे प्रमुख संत थे जैसे बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, ये सब कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग थे। मान लीजिए आपको, अगर आपको याद नहीं रहता कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में कहानी की तरह बना के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कंदरिया संप्रदाय। कंदरिया संप्रदाय में इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे और इन्होंने इस संप्रदाय में प्रचार प्रसार किया। इस संप्रदाय के संत अनुयायी देश में फैले थे या पाए जाते थे, जिसमें फ़कीर मखदूम शाह और दारा सिको आदि लोग इसमें थे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका सहायक संधि प्रणाली जो है क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं कहानी की तरह। सहायक संधि जो था वो जो है लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें क्या विशेषताएं थी, तो आप यहाँ पे विशेषताओं में आप इनमें देख सकते हैं, कुछ विशेषताएं हैं, पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख सकते हैं, कहानी की तरह भी लिख सकते हैं। ब्रिटिश सेना की तैनाती की गई थी। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो भारतीय शासक थे वो संधि को स्वीकार करते थे और उसे अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। दूसरा, सेना का जो खर्च होता था, सेना का खर्च पूरा जो भारतीय शासक होता था वही जो है पूरा खर्च उठाता था, तो इस प्रकार से लिख सकते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय राजा के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी यानी रेजिडेंट तैनात किया जाता था जो राज्य के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी नीतियों पर नियंत्रण। संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में अंग्रेजों की अनुमति बिना जो है किसी अन्य विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रख सकता था और ना ही किसी अन्य राज्य से युद्ध कर सकता था, ऐसा नियम बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा का वादा किया गया, यानी जो सुरक्षा के वादे के बदले कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य के बाहर शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगी, ये वादा करती थी। ठीक है, प्रभाव में अगर बात करें तो उसमें लिख सकते हैं कि इस प्रणाली ने भारतीय राजाओं में पूरी तरह से अंग्रेजों को निर्भर बना दिया और उनकी स्वतंत्रता जो है उनसे छीन ली गई। अंग्रेज यही चाहते भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कई बार इसके बारे में चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है, बस एक बार फटाफट हेडिंग आप देख लीजिए कि विशेषता क्या है। भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का जो सबसे संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा यह है कठोर और लचीलापन मिश्रण है। कठोरता का मतलब कि ये है कि इसमें संशोधन जल्दी नहीं किया जा सकता है और उसमें ऐसा कुछ नियम बनाया गया जिससे लचीलापन मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला है संसदीय प्रणाली व्यवस्था इसमें बनाई गई है, मतलब इसमें केंद्र और राज्य सरकार काम करती है, इसमें कार्यपालिका के रूप में सरकार काम करती है। ठीक है, आगे इसमें है मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के लिए, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य यानी नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी बात कही गई संविधान में कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्म क्या है, समान है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एकल नागरिकता का यहाँ पे परिचय दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका जो है वो किसी के अंडर में काम नहीं करती, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहां से आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसे अच्छा से फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।